हरतालिका तीज सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इसे प्रत्येक स्त्री को, सुहागन स्त्री को रखना चाहिए। हरतालिका तीज की कहानी इस प्रकार से है। एक बार महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती जी, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा का स्मरण कराता हूँ। आप पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था के में 12 वर्षों तक अधोमुख होकर के बड़ा घोर तपस्या की थी। इतनी अवधि में तुमने अन्न न खाकर के, पेड़ों के सूखे पत्ते खा करके, चबा करके व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि के में शरीर की को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे तुमने मेरी घोर तपस्या की। तुम्हारे पिता मेरी तपस्या को देख करके बड़े दुखी होने लगे और तुम्हारे लिए बड़ी चिंता व्यतीत करने लगे। उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। एक दिन नारद जी महाराज तुम्हारे पिता के पास में आए और नारद जी महाराज ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने भगवान विष्णु की बड़ी तपस्या की है। इससे प्रसन्न होकर के वे अपनी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी मैं राय सुनना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर के गिरिराज तो बड़े गदगद हो गए। उनके तो जैसे सारे संकट ही दूर हो गए हों। गिरिराज कहने लगे, हिमालय कहने लगे कि ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी पुत्री को अच्छे घर में न देना चाहता हो। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरी कन्या ऐसे घर में जा रही है जहां उसे हर तरह का आनंद है, जहां पिता से भी ज्यादा वो कन्या सुखी है। इस प्रकार के वचनों को सुन करके नारद जी महाराज से हिमालय ने कहा कि मैं ये रिश्ता पक्का समझता हूं। इस तरह से इस बात को पार्वती जी ने श्रवण कर लिया और पार्वती जी ने इस बात को अपनी सखी को समझाया, सखी को बताया। सखी बड़ी चतुर थी, तो सखी से पार्वती जी ने कहा कि हे सखी, मैं इस समय बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। इस समय मेरे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो तपस्या शंकर जी की करती हूँ और मनुष्य में शंकर जी को अपना पति स्वीकार कर बैठी हूँ। यदि मेरा विवाह शंकर जी से नहीं हुआ तो मैं अपने इस प्राणों को त्याग दूंगी। इस प्रकार से सखी ने कहा पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, आप इस शरीर को त्यागिए मत, क्योंकि शरीर से त्यागने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप कहीं जाकर के, ऐसी अनंत जगह जाकर के भगवान शंकर जी की तपस्या करें और समय की प्रतीक्षा करें, क्योंकि समय सबका बदलता है। जब दुख का संकट आए तो उस समय थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और बड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। इसी तरह से पार्वती जी ने अपनी सखी की बात को मान लिया और एकांत जंगल में आकर के पार्वती जी बड़ी घोर तपस्या करने लगी और उन्होंने बड़ी घोर तपस्या करने लगी। इधर राजा हिमांचल को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरी बिटिया कहाँ चली गई। तुम्हारी खोज करने के लिए उन्होंने जगह जगह से सैनिकों को भेजा। उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना कर रही थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक किया और मेरा व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति करती रही और गीत गा करके तुमने रात्रि का जागरण किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुमसे वर मांगने के लिए कहा मैंने। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रभावित करके अपनी सहेलियों से व्रत का पारण किया। उस समय अपने मित्र बंधु दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देख करके
गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कठोरता पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़ करके चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके केवल शंकर जी से मेरा विवाह करेंगे। गिरिराज इस बात को मान गए और तुम्हें घर लेकर के आ गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि ध्यान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसके फलस्वरूप मेरी तुमसे विवाह हो चुका। इसका महत्व यह है कि मैं व्रत के करने वाले कुंवारियों को भी मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत एक पूरी निष्ठा के साथ में और बड़े भाव के साथ में करना चाहिए। जो मेरे इस व्रत को करता है, उनके लिए मैं अखंड सौभाग्य का वर देता हूँ और उनको अच्छे पति के रूप में भगवान शंकर जी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि उनको अच्छा पति मिलता है। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।